हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार। माइंडफुल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज फिर एक क्लास लेकर आपके सामने, जिसमें आप विभाज्यता के नियम को सीखेंगे। ये नियम ऐसा है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आपकी की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी संख्या को 5 से कब डिवाइड होगी, 6 से कब डिवाइड हो जाएगी, हम आप देख के सवाल को बता देंगे कि डिवाइड होने वाली है या नहीं होने वाली, किससे होगी किससे नहीं होगी। बच्चों को बहुत डाउट रहता है, अरे इतनी बड़ी संख्या कितने से होगी डिवाइड, कितने से नहीं होगी। तो मैं आज आपके लिए, बहुत बच्चों की कमेंट भी थी और बोल भी रहे थे कि भैया क्लास एक व्यवस्था के ऊपर लेकर है। तो चलो शुरू करते हैं एक नई क्लास। ठीक, जैसे कि मेरा दो का नियम, जो मेरा कुछ इम्पोर्टेंट है, उन इम्पोर्टेंट ही है हमारे नियम। वैसे ये नीचे सब बन के इस आगे भी 11 का 12, 12 का 13, 14 जो भी बनते सब इनसे ही बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं सबसे ज्यादा यही इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला मेरा नियम कहता है, दो का नियम कहता है मेरा, यदि किसी संख्या क्या यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक सम हो। आप लोग सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य तो जानते ही होंगे। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। जो संख्या मेरी दो से कट जाती है वो सम होती है, जो दो से नहीं कटेगी वो मेरी विषम होती है। भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य वे भी अलग अलग होती है सब। तो पहला नियम कहता है मेरा कि दो का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के लास्ट का अंक अगर सम हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, 2 अंक की हो सकती है, 3 अंक की हो सकती है, 4 अंक की हो सकती है, 5 अंक की हो सकती है। ठीक है, अगर उसके लास्ट का अंक अगर मेरा सम होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूं आपके लिए समझाने के लिए। मेरा ये एक संख्या मैंने ये ली, एक संख्या मैंने ये ली। मैं आपसे बोलूं कि मेरी संख्या ये 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो आपको अगर नियम याद है विभाज्यता का नियम, तो आप देखते ही बता दोगे ये मेरी संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है। मैंने बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट का अंक, क्या अंतिम अंक, लास्ट का अंक देख रही हूँ, ये वाला अंक ओनली, बस एक लास्ट का अंक। देखो मेरा ये अंक 2 से डिवाइड है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा। और मैंने इसमें 2 से डिवाइड किया तो एक बच रहा है मेरा, नहीं घट रहा है ना। लास्ट का अगर अंक मेरा सम हो सकता है, कोई भी सम होना चाहिए मेरा, बस अगर सम है वो, तो वह संख्या मेरी किससे होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो मेरा था 2 का नियम। अब चलते हैं हम 3 के नियम पर। 3 का नियम कहता है मेरा, यदि किसी भी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है। संख्या मेरी 2 अंकों की, मैंने फिर बता रहा हूँ, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कितनी भी बड़ी हो सकती है। अगर वो मेरी संख्या, उनके अंकों का मैं अगर योग करके 3 से विभाज्य करके देखता हूँ, तो वो मेरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर वो विभाज्य नहीं होती, वो संख्या कट नहीं सकती है 3 से। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं इस पर। जैसे मैंने एक संख्या लेता हूं और एक संख्या और लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने 2 संख्या ली है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके संख्या सवाल, जैसे मेरा बोला यदि किसी भी संख्याओं के अंकों का योग, क्या ये बोलता है मेरा अंकों का योग। अब ये क्या मेरे अंक है, तो मैं इनके अंकों का योग करूंगा, क्या करूंगा, 7 प्लस के 3 प्लस के 4, और मैं इनको योग करता हूँ, 4 7 और 3 10 और 4 14। 14 जाकर मेरा 3 से डिवाइड है नहीं है ना, तो मेरी ये संख्या क्या नहीं कर सकती। एक ही बता दिया मैंने। मैं अगली संख्या लेता हूँ, 4 9 प्लस के 2, 9 4 13, 13 2 15। 15 क्या मेरा 3 से डिवाइड है? हाँ जी, पूरा डिवाइड है। तो ये मेरी संख्या कितने 3 से कट सकती है, कट सकती नहीं, कट जाएगी। ठीक है, ये मेरा था 3 का नियम। अब चलते हैं अगले नियम पर। देखो 4 का नियम लिखा, यदि किसी भी संख्याओं के लास्ट के 2 अंक, अब क्या कहता, यदि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, लास्ट के 2 अंक, संख्या कितनी भी बड़ी हो, 2 अंक की हो, 4 अंक की हो, 6 अंक की हो,
हम संख्या को देखते ही बता जाएंगे मेरी 4 से ये कटेगी नहीं कटेगी। क्या करना है, देखो किसी मैंने ये सवाल लिया, ठीक है, एक सवाल लिया मैंने, अब मैं क्या करूंगा कि सब मेरा मुझे पता है कि मेरा नियम कहता है कि 4 से मेरा डिवाइड जब भी हो सकता है कि अगर मेरे लास्ट के 2 अंक, कितने, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक में डिवाइड करके देखता हूँ। ये बस 4 एक है 4, 4 6 24, 4 से पूरा डिवाइड हो गया, 4 नहीं 36, एक रिमाइंडर बचा, 4 से मेरा ये डिवाइड नहीं होता, ये संख्या मेरी नहीं कट सकती, ये मेरी कट जाएगी। ये तो मेरा हुआ 4 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है मेरा, यदि किसी भी संख्या में लास्ट में अगर लास्ट में 0 आ जाए, संख्या मेरी कितनी भी बड़ी हो, अगर लास्ट में मेरा 0 आया था या 5 आ जाता है तो वो संख्या श्योर है कि वो कटनी कटनी है ही है, वो ऐसा है नहीं सकता कि संख्या ना कटे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ तुम्हारे लिए। एक तो ये होगा मेरा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर मेरी संख्या क्या, अगर मेरी संख्या लास्ट के में अगर 0 आता, अगर देखो ना लास्ट में इसमें 0 है ना 5 है, तो संख्या कट ही नहीं सकती। अब ये मेरी संख्या 0 है लास्ट में, तो ये मेरी संख्या कट जाएगी, ये कट जाएगी, नहीं तो एक संख्या काट के देखते हैं। देखो मैंने 5 से इसमें डिवाइड किया, 5 एकन 5, 2 बचे 25 हो गया, 55 25, एक बचा 5 एकन 5, 5 3 या 15, ये मेरा कट गया, कट गया पूरा, कट गया। आप तो कभी भी संख्या को देख के बता सकते हो मेरी संख्या 5 से कटेगी नहीं कटेगी, लास्ट में 0 5 आता संख्या कटनी कटनी है। ठीक है, अब चलते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है मेरा, अगर संख्या 2 से अगर 3 से दोनों से विभाज्य है तो 6 से संख्या वो पूरी पूरी कटेगी। कितने से, वो मेरी 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और वो संख्या मेरी 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, वो तो दोनों संख्या क्या मेरी वो 6 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ तो दिख ही रहा होगा, ये सब तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, 6 का नियम क्या था मेरा, देखो मैंने बोला, ठीक है, ये मेरी संख्या है, मैं बोलूं कि आपको 6 से ये डिवाइड है मेरी, तो आप क्या करोगे, मैंने बोला अगर वो 2 से डिवाइड है, 2 से तो डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है क्या, 3 का नियम क्या था, 2 प्लस के 6 प्लस के 4 कितने हो गए, 10 और 2 12, 12 3 से कट रहा है, तो मेरी संख्या कितनी है, 6 से मेरी डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6 से मेरी ये डिवाइड हो जाएगी। अब चलो 7 का नियम देखते हैं, क्या 7 का नियम, यदि किसी संख्याओं का अंतिम अंक, यदि क्या, यदि किसी संख्याओं का अंतिम अंक, यदि किसी संख्याओं का अंतिम अंक अगर दोगुना करने पर दोगुना कर कर और घटाने पर बची संख्या, जैसे मैंने लिया 483 ले लिया, ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मेरी 4 से ये डिवाइड है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा नियम कहता है कि यदि किसी संख्याओं के अंतिम का अंक, मेरा अंतिम का अंक, ठीक है, वो दोगुना करने पर, अब ये 48 है, ये संख्या को मैं डबल किया, मतलब लास्ट का अंक मैंने दोगुना कर दिया, कितना हो गया मेरे 6, अब 6 को मैं इसमें से घटा लूं, कितना बचा मेरे 4 और 2, अगर ये 7 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या मेरी पूरी, जो बची शेष संख्या आती है ना मेरी, जो बच कर शेष, लास्ट का अंक डबल कर लिया मैंने, डबल करने के बाद उस जो संख्या आती है उसको मैंने उसमें से घटाया, घटाने के बाद जो संख्या बचती है मेरी, अगर वो मेरी 7 से डिवाइड, तो संख्या 7 से डिवाइड होगी और अन्यथा नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं 8 के नियम पर, यदि किसी संख्याओं के लास्ट के 3 अंक, क्या 3 अंक, जैसे हमने 4 के अंक में देखा, 4 के में हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं, ऐसे 8 के में संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर मेरी संख्या लास्ट की, क्या लास्ट के 3 अंक देखते हैं इसमें, मैं लास्ट के 3 अंक देखे,
8 से कट कर 8 के 24 और 8 के 8, वैसे ही विभाग देख लो आप। आप करोगे ऐसे तो बहुत लंबा पड़ेगा, और ऐसे करोगे तो आप देखते ही बता दोगे संख्या अगर लास्ट के 3 अंक मेरे 3 से डिवाइड है तो वह संख्या मेरी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। करके दिखाऊं, देखो 8 का मैंने किया एक बार चला गया 0, 47 जाएगा नहीं, ना जाने के 0, 8 8 64, 3 बचे, 2 तार लिया, 8 चौक 32, अब क्या 4 तारा, ना जाने का 0, फिर 8 तार लिया, 8 6 48, पूरा पूरा चला गया, नहीं चला गया। आप ऐसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, आप संख्या को देखते ही बता दो कि संख्या मेरी 8 से डिवाइड है या नहीं है। 9 का नियम कहता है मेरा, देखो ये 9 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग विभाज्य है किससे, 9 से, संख्या के अंकों का योग, जैसे मैंने संख्या ली हुई ये संख्या ली मैंने, और इनके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड तो मेरी संख्या 9 से होगी। देख लो 9 प्लस 6, 9 और 6 15, 15 4 कितने हो गए 19, 19 और 8 27, कितने हो गए 27, 27 में 9 से डिवाइड है क्या, हाँ जी डिवाइड, तो मेरी संख्या ये 9 से डिवाइड होगी, क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। अगर मेरी संख्याओं का अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड नहीं होता ना तो वह संख्या मेरी डिवाइड हो नहीं सकती। अब चलते हैं 10 का नियम, तो सिंपल सा ही है, यदि किसी संख्याओं के लास्ट में अगर 0 आता तो वो संख्या मेरी 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम 11 का नियम। 11 का नियम कहता है यदि किसी संख्याओं के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का कोई गुणा होना चाहिए। वो कैसे, जैसे मैंने एक संख्या ली, संख्या बोला यदि किसी संख्या के सम और विषम, सम विषम तो जानते हैं, तो ये क्या मेरा विषम विषम और विषम ये हो गए, और सम सम ये हो गए, तो स्थानों के अंकों का योग, सम सम का मैं विषम विषम का जोड़ता हूँ, पहले 4 हो गया, फिर सम सम का जोड़ता हूँ, ये भी 4 हो गया, अंकों का योग कर लिया मैंने इसका, और अंतर 0 मैंने करके देखा अंतर 0 हो गया, ठीक है, होना चाहिए। अगर अंतर करने पर 0 नहीं आता या कोई भी ऐसा गुणा आ जाता है 22 आ जाता, 33 आ जाता या 44 आ जाता, ऐसा आ जाता, दो संख्या जैसे तो छोटी संख्या बड़ी संख्या कोई होती, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सम सम संख्याओं का योग कर, सम सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। घटाने पर या तो 0 आता, अगर ना घटाने पर 0 पे, घटाने पर तो 0, अगर नहीं घटाने पर कोई संख्या आती इनमें से कोई, जैसे 11 का डिवाइड जो हो जाए तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं आता है तो वह संख्या डिवाइड नहीं हो सकती। मैंने योग किया 0 आ गया, मेरी संख्या क्या 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ नियम, आप इसको एक बार, आपको ये लगे कि स्लो है क्लास या आप धीमे पढ़ा रहे हो भैया, तो आप इसको 2K पर या 1.5K पर स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है। और एक बार आपको इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, 2 का नियम कहता है लास्ट के अंक देखना, खाली सम, अगर सम होता लास्ट का अंक तो 2 से डिवाइड। 3 का क्या था मेरा नियम कि अंकों का योग, शॉर्ट में कैसे याद करना, लास्ट का। 2 का नियम कहता है कि लास्ट का सम स्थान होना चाहिए, और 3 का नियम कहता है मेरा कि लास्ट की संख्या मेरी क्या, वो लास्ट की सॉरी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित। 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। 5 का नियम कहता है 0 या 5 होना चाहिए। 6 का नियम कहता है 2 या 3 से दोनों से करने चाहिए। 7 का नियम कहता है कि लास्ट के अंक को डबल करने के बाद घटाने पर जो शेष संख्या बचती है, अगर वो मेरी 7 से डिवाइड तो वो 7 से होगी। 8 का नियम कहता है मेरा कि संख्याओं के जो 3 लास्ट के डिजिट होते हैं वो डिवाइड है तो मेरी पूरी संख्या डिवाइड होगी। 9 का नियम मेरा ये कहता है कि अंकों का योग। 10 का 0 कहता है। 11 का क्या कहता है, सम और विषम संख्याओं का स्थानों का योग, ठीक है। आपको क्लास लगी हो अच्छी, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।